बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, हमारी जमात है हश्तम और मज़मून है उर्दू। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है और सबक नंबर 6 है। आज हम सबक नंबर 6 खून का बदला की मश्क हल करेंगे और किताब की मश्क हल करेंगे। उसमें हम किताब पर काम करेंगे। तमाम काम जो है, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 35 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 35 पर हम आज सवाल नंबर 2 से अपना काम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। ये आपको मैं पहले बता दूं कि दुरुस्त जवाब को सुर्ख रंग से लिख दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला है, मुराद खान खून में लथपथ पड़ा था। फर्श पर, चारपाई पर, कुर्सी पर, चटाई पर। इसका दुरुस्त जवाब है चारपाई पर। नंबर 2, ज़्यादा खून बह जाने से उसकी रंगत हो गई थी। सुर्ख, सफ़ेद, जर्द, नीली। जी, उसकी रंगत हो गई थी जर्द। नंबर 3, वक्त गुजरने के साथ साथ सिपन गुल के जज्बात में ठहराव आता गया, बेचैनी आती गई, कमी आती गई या शिद्दत आती गई। इसका दुरुस्त जवाब है शिद्दत आती गई। नंबर 4, वो दौड़ती हुई कमरे से बंदूक ले आई। एक बिखरे हुए चीते की तरह, एक बिखरे हुए शेर की तरह, एक बिखरे हुए शख्स की तरह, एक बिखरे हुए हाथी की तरह। जी, इसका दुरुस्त जवाब है एक बिखरे हुए शेर की तरह। अगला देखिए, नंबर 5, सिपन गुल ने गर्म पानी से नौजवान के जख्म धोए, हाथ धोए, पाँव धोए, बाल धोए। जिसका दुरुस्त जवाब है जख्म धोए। नंबर 6, नौजवान ने सिपन गुल की वालिदा से नाम पूछा। उसके बाप का, उसके भाई का, उसके खामिंद का, उसके बेटे का। इसका दुरुस्त जवाब है उसके खामिंद का। अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में आपने अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं। मुतज़ाद जो है वो उल्ट अल्फाज को कहते हैं, यानी कि उस लफ्ज़ की ज़िद या उसका उल्ट। पहला लफ्ज़ है गाफिल। गाफिल का मुतज़ाद है आगा। अगला लफ्ज़ है बदबख्त। इसका मुतज़ाद है खुशबख्त। लफ्ज़ है कमी, मुतज़ाद है इसका ज़्यादती। रहम, इसका मुतज़ाद है जुल्म। अगला लफ्ज़ है नदामत। इसका मुतज़ाद है फ़ख्र। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है, सबक खून का बदला के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदही करें। आपने जो है, जो भी आगे लिखा हुआ है दुरुस्त या गलत जो भी है, उसके आगे फिर अपने उसके ऊपर टिक कर देना है। नंबर 1, गांव के लोग मुराद खान के सहन में जमा थे। जी, ये गलत है, मुराद खान के हुजरे में जमा थे। नंबर 2, सिपन गुल ने कहा, जब तक वालिद के खून का बदला ना ले लूँ मुझ पर नींद हराम रहेगी। जी, यहाँ पे ये देखें कि उसने कहा था मुझ पर चैन की नींद हराम रहेगी, तो ये गलत हुआ कि उसने ये कहा था मुझ पर चैन की नींद हराम रहेगी, तो इस लिहाज से ये जुमला गलत है। नंबर 3, मुराद खान ने कहा कि वो दुनिया से एक खुशी लिए जा रहा है। ये भी गलत है। मुराद खान ने कहा था कि वो एक हसरत लिए जा रहा है। नंबर 4, सिपन गुल नफ़रत की आग में जल रही थी। ये भी गलत है, वो बदले की आग में जल रही थी। नंबर 5, सिपन गुल ने कहा, मेरे बाप की रूह किस कदर खुश होगी कि हमने एक ज़ख्मी को पनाह दी और उसकी खिदमत की। ये दुरुस्त है और इसके मुताबिक ही आपने अपनी किताब पर निशान लगाने हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल में से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करें। जी, रंग क्या है? मुज़क्कर है। खून भी मुज़क्कर है। मुश्किल मुअन्नस है। गम मुज़क्कर है। वक्त मुज़क्कर है और रूह मुअन्नस है।
आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस बात को दोबारा दोहरा रही हूँ कि जब भी आपने मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज का तयन करना होता है या आपको पता करना होता है कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है, उसके लिए आप उस लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जैसे हम देखते हैं रंग, ठीक है, आसमान का रंग नीला होता है, तो इससे आपको पता चलता है कि ये रंग जो है वो क्या है, मुज़क्कर लफ्ज़ है। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 6, दर्जल अल्फाज की जमा लिखें। ये वाहिद अल्फाज दिए गए हैं, इनकी जमा आपने लिखनी है। पहला लफ्ज़ है हालत, जमा है हालात। मकसद, मकासद। शख्स, अशख़ास। इल्म, अलूम। रूह, अरवाह। एहसान, एहसानात। जी, उम्मीद है आप लोग मेरे साथ ये किताब पर मश्क हल कर रहे होंगे ताकि आपको बाद में परेशानी ना पेश आए। और सवाल नंबर 7 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7 है कि सबक खून का बदला के मुताबिक कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लका अल्फाज से मिलाइए। जी, कालम अलिफ है रात और इसका दुरुस्त जवाब है ख्वाब। दूसरा है आँख, आंसू। ये मैं आपको दुरुस्त जवाब बता रही हूँ। कालम जीम जो है, आप देखिए कि उसको किसके साथ मिलाना है। ज़ख्मी को हम मिलाएंगे बेहोश के साथ, घर को मिलाएंगे चार दीवारी के साथ। रफ़ा, रफ़ा का होता है ख़त्म। और खून, लतफ़त, हसरत, काश। आप लोग या तो कॉलम जीम बना लीजिए या फिर उनके आगे जो है वो नंबर लिख लें ताकि आपको पता चल जाए कि दुरुस्त जवाब कौन सा है। अब आते हैं हम सवाल नंबर 8 की तरफ। दर्ज झेल जुमलों को रोज़मर्रा के मुताबिक दुरुस्त करके लिखें। जी, जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रोज़मर्रा यानी कि अहले ज़ुबान या उसलूब बयान के लिहाज से जो जुमला गलत होता है तो उसको हम दुरुस्त करते हैं, और जो दुरुस्त जुमला होता है उसे हम रोज़मर्रा कहते हैं। गलत जुमला है सोफ़े के ऊपर किताबें पड़ी हैं, जबकि दुरुस्त जुमला है सोफ़े पर किताबें पड़ी हैं। जी, अब्दुल्ला की खेल शानदार है, ये गलत जुमला है। यहाँ पे मुज़क्कर और मुअन्नस का इस्तेमाल गलत किया गया है। अब्दुल्ला का खेल होता है, अब्दुल्ला का खेल शानदार है। नंबर 3, लाहौर और मुल्तान के दरमियान कितने मीलों का फ़ासला है। ये दुरुस्त जवाब है, लाहौर और मुल्तान के दरमियान कितने मील का फ़ासला है। नंबर 4, 4 महीनों के बाद आज तुम्हारी शक्ल देखी है। इसका दुरुस्त जवाब है, दुरुस्त जुमला है 4 महीने बाद आज तुम्हारी शक्ल देखी है। अगला जुमला है इमरान ने नई टोपी ओढ़ रखी है। जी, कुछ चीज़ें ओढ़ी जाती हैं और कुछ चीज़ें पहनी जाती हैं, जैसे चादर ओढ़ते हैं और टोपी पहनते हैं। तो यहाँ पे हम इसको दुरुस्त करेंगे और दुरुस्त जुमला है इमरान ने नई टोपी पहन रखी है। यहाँ आपके पास आगे जगह बनी हुई है, आपने वहाँ पे ये तमाम जुमले दुरुस्त लिखने हैं। अगला जुमला है बारिश बरस रही है। जी, दुरुस्त जवाब है बारिश हो रही है। अगला जुमला है वो अंग्रेज़ी को जानते हैं। जी, ये दुरुस्त जवाब है इसका, वो अंग्रेज़ी जानते हैं। यहाँ तक हो गए हमारे सवाल नंबर 8 में हमने खुलासा कर लिया है। अब हम सवाल नंबर 9 की तरफ आते हैं। सबक के मुताबिक लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। नंबर 1, मुराद खान की हालत डैश होती जा रही थी। ये इसका ख़राब मुराद खान की हालत डैश ख़राब होती जा रही थी। इसमें आएगा खाली जगह में कि लहज़ा ब लहज़ा मुराद खान की हालत लहज़ा ब लहज़ा ख़राब होती जा रही थी। नंबर 2, वो कुछ कहना चाहता था लेकिन डैश की वजह से नहीं कह पा रहा था। इसमें इस खाली जगह में आएगा नकाहत।
नकाहत कहते हैं कमज़ोरी को। नंबर 3, सिपनगुल ने कहा, तू हमारे घर में डैश बनकर आया है, इसलिए माफ़ करती हूँ। जी, इस खाली जगह में आएगा मेहमान। नंबर 4, अगर दुश्मन हमारे घर में पनाह ले ले तो उसकी जान की हिफाजत करना हमारा डैश बन जाता है। इसका दुरुस्त जवाब है फ़र्ज़। नंबर 5, सिपनगुल के दिल डैश में इंतकाम की आग भड़क उठी। सिपनगुल के सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी। इसका दुरुस्त जवाब है सीने में। यहाँ पे थोड़ा सा शायद जो है टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिल लिखा गया है, यहाँ पे नंबर 5 ऑप्शन में आएगा सीने में। सिपनगुल के सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी, इसको आपने दुरुस्त करना है। अब हम आते हैं आगे, थोड़ा ग्रामर का हिस्सा दिया हुआ है जिसमें आपको दरख्वास्त का बताया गया है कि दरख्वास्त क्या चीज़ है। या दरख्वास्त या अर्ज़ी ऐसी तहरीर को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ को हासिल करने या किसी काम की करने की इस्तदा गुजारिश की जाती है। जी, जिसमें हमने किसी काम के करने की गुजारिश की हो, ऐसी चीज़ किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हमने कुछ लिखा है, तो वो तहरीर क्या कहलाएगी? दरख्वास्त कहलाएगी। अब हम दरख्वास्त के अज्जा की तरफ आते हैं। दरख्वास्त के अहम अज्जा दर्ज झैल हैं: सरनामा, अलकाब, नफ्स मज़मून, खात्मा। ये सरनामा कहते हैं जो दरख्वास्त के ऊपर जिसको हम दरख्वास्त लिख रहे होते हैं उसको मुखातिब जब किया जाता है सबसे ऊपर, जैसे हम लिखते हैं बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल और जगह का नाम लिखते हैं या स्कूल का नाम लिखते हैं, तो वो जो है सरनामा होता है। इसके बाद अलकाब आता है, जनाब आली, या अगर हम पोस्ट मास्टर के साथ नाम लिख रहे हैं दरख्वास्त तो हम लिखते हैं बाखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर साहिब और जनाब आली। तो ये जो है ये अलकाब आता है जब हम किसी का नाम लेकर पुकारें। इसके बाद तीसरा हिस्सा है नफ्स मज़मून। इसका तीसरा जुज़ है नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून में जो भी हम कहना चाहते हैं दरख्वास्त में वो हम लिखते हैं, और दरख्वास्त को जो है वो मुख्तसर होना चाहिए, ना कि वो इतनी लंबी चौड़ी हो कि पढ़ने वाला उकताहट का शिकार हो जाए। आपकी बात जो है वो बिल्कुल छोटी सी मुख्तसर सी होनी चाहिए ताकि और समझ वाज़ेह होनी चाहिए। अगला हिस्सा है ख़ात्मा। ये कि हमने जब अपना नाम और जगह का नाम लिखना है और जिसकी तरफ से दरख्वास्त भेजी गई उसका नाम, तो वो ख़ात्मा कहलाता है। जैसे आप लोग शागिर्द हैं तो आप लोग लिखते हैं आपका ताबे फरमान शागिर्द, लिब जीम या नाम वगैरह या क्लास का हवाला देते हैं, तो ये जो है ये ख़ात्मा कहलाता है, और नीचे तारीख़ वगैरह लिखते हैं, तो ये जो है दरख्वास्त का ख़ात्मा होता है। इसके बाद मुहावरा, जो कि हम पहले भी दोहरा चुके हैं, लेकिन इस सबक में दिया गया है कि मुहावरा जो है वो बातचीत और गुफ्तगू के मायने रखता है, और उस कलमे या कलाम को मुहावरा कहते हैं जो अहले ज़बान के असलूब बयान के मुताबिक हो, यानी कि उनके बयान करने के तरीके के मुताबिक हो और उसके हकीकी मायने ना हो बल्कि वो मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो। जैसे मुहावरा हमेशा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है। इसमें फ़ेल अक्सर अपने मायने के बजाय कोई और मायने देता है, यानी कि जो भी काम किया जा रहा हो मुहावरे में, फ़ेल काम को कहते हैं। काम जो भी किया जा रहा है वो अपने हकीकी मायने नहीं देता बल्कि उसके पीछे जो मायने पोशीदा होते हैं वो जो है वो दुरुस्त होते हैं। जैसे यहाँ पे आप जो है इंतकाम की आग में जलना या कसम खाना या तारे गिनना, इनके हकीकी मायने कुछ और हैं। जैसे हम तारे नहीं गिन सकते, लेकिन अगर रात को नींद ना आ रही हो, चैन ना आ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कि सारी रात तारे गिनते गुजार दी, ठीक है। और कसम खाना, वैसे हम खा नहीं सकते ये चीज़, लेकिन हम कहते हैं कि कसम खाई उसने,
तो ये जो है ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि हकीकी मायने कुछ और रखते हैं और इनका मजाजी मायने कुछ और होता है। ये मुहावरा कहलाते हैं। हम इसके मुतालिक पहले भी पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आप लोगों ने जो है सफ़ा नंबर 35 था 39 अपनी किताब की मश्क हल करनी है और इसको अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी किताब पर इस तमाम काम को बहुत अच्छे तरीके से हल कीजिएगा। और उम्मीद है आप लोग अपना काम साथ साथ मुकम्मल कर रहे होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे और कामयाबी अता करे। मैं अपने लेक्चर का इख्तिताम करती हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।